किस्मती की हम वहाँ पहुँचे तब तक दोनों शहीद हो चुके थे। और हम किस्मत वाले सर, हम उन दोनों पायलट्स को सैल्यूट करते हैं दिल से कि उन्होंने गांव को बचाया है। अच्छा, यहाँ पूरी को बचा दिया। बिल्कुल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी हमारा गांव है भीमडा, उसके ऊपर से ये विमान आया था। लेकिन सौभाग्य समझो कि वो पायलट की सूझबूझ समझो या हमारा सौभाग्य समझो कि वो उसको विमान गांव को बचाते हुए ये बिल्कुल उसके ऊपर से आया और यहाँ आकर गिरा है। मतलब पायलट तो बेचारे शहीद हो गए, लेकिन गांव को पूरा बचा लिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ क्या कुछ समय लगभग 9:10 हो चुके थे और हमारे ऊपर से विमान निकला था। जोरदार तेज आवाज़ आ रही थी और बिल्कुल नीचे था। और हमारे घर से 500 मीटर दूरी पे ये जहाँ गिरा है ना, ये टिब्बे पे है आकर है वो स्क्रैच हो गया और पड़ते ही जोरदार तेज आवाज़ आई धमाके की और आग लग गई थी। चक्कर लगाया तो देखा तो एक तरफ बॉडी एक पड़ी थी और दूसरी तरफ दूसरी बॉडी पड़ी थी। और एक बॉडी में तो आग से जल रही थी और एक बॉडी है कॉकपिट के अंदर ही पड़ी थी। वो मतलब गिरने से वो शत विकसित हो गई थी। बाड़मेर जिले के भीमड़ा गांव में रात को 9 बजे के आसपास एक प्लेन था फाइटर, वो क्रैश हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उसमें जो सवार थे 2 पायलट थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और एक पूरे गांव को बचा दिया। ऐसा बताया जाता है कि जहां पर हादसा हुआ उसके आसपास भी मकान है और उससे 1 किलोमीटर दूर भी पूरा गांव है जहां पर 2 से 2,500 की बस्ती थी। क्या कुछ उस वक्त का नज़ारा था, हमारे साथ पे कुछ जो ग्रामीण है जो कि जिनके खेत में हुआ है वो भी है और उसके आसपास के जो लोग थे जिन्होंने क्या कुछ नज़ारा देखा और किस तरीके से ये गांव वाले उन दोनों पायलट को सैल्यूट कर रहे हैं। अच्छा सर, बताइए क्या कुछ हादसा हुआ था? आप लोग जब थे कहाँ थे उस वक्त? क्या मैं मेरे घर के छत पे बैठा था। उस समय लगभग 9:10 हो चुके थे और हमारे ऊपर से विमान निकला था। जोरदार तेज आवाज़ आ रही थी और बिल्कुल नीचे था। और हमारे घर से 500 मीटर दूरी पे ये जहाँ गिरा है ना, ये टिब्बे पे है आकर है वो स्क्रैच हो गया और पड़ते ही जोरदार तेज आवाज़ आई धमाके की और आग लग गई थी। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ आए तो क्या कुछ नज़ारा था? जब विमान गिरने के हम 5 मिनट के अंदर ही आ गए थे। उस समय विमान का मलबा जहाँ जहाँ बिखरा हुआ था सभी जल रहा था और हम तो बिल्कुल दूर खड़े थे। मतलब आग इतनी फैली हुई थी कि हम पास में ही नहीं जा सकते थे। 5-7 मिनट हम जब दूर खड़े रहे तब वो दूर वाली आग कम पड़ गई, बुझ गई थी। तब हमने विमान के चारों ओर चक्कर लगाया तो देखा तो एक तरफ बॉडी एक पड़ी थी और दूसरी तरफ दूसरी बॉडी पड़ी थी। और एक बॉडी में तो आग से जल रही थी और एक बॉडी है कॉकपिट के अंदर ही पड़ी थी। वो मतलब गिरने से वो शत विकसित हो गई थी। जिस तरीके से ये पायलट का जो प्लान था, इसका मलबा जिस तरीके से फैला, क्या कुछ लगता है कितना बड़ा हादसा हो सकता था गांव में और पायलट की कितनी बड़ी सूझबूझ थी कि इस तरीके से अपनी जान गंवाकर गांव पूरे को बचा दिया? बिल्कुल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी हमारा गांव है भीमडा, उसके ऊपर से ये विमान आया था। लेकिन सौभाग्य समझो कि वो पायलट की सूझबूझ समझो या हमारा सौभाग्य समझो कि वो उसको विमान गांव को बचाते हुए ये बिल्कुल उसके ऊपर से आया और यहाँ आकर गिरा है। मतलब पायलट तो बेचारे शहीद हो गए, लेकिन गांव को पूरा बचा लिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ क्या कुछ है जहाँ पर ये हादसा हुआ? यहाँ क्या? बिल्कुल, ये जहाँ ये टिब्बा है इस पे हादसा हुआ। इससे 50 मीटर दूरी पे ही 3 घर बने हुए, लेकिन सौभाग्य है कि वो घर नीचे की तरफ रह गए और ये टिब्बा था, इस टिब्बे के ऊपर है वो विमान गिरा। आपका खेत भी यही? बिल्कुल, ये आधा विमान का मलबा मेरे खेत में गिरा। अच्छा, यहाँ आसपास आप जहाँ रहते थे, जहाँ आपने देखा, वहाँ ऐसा बताया जाता है स्कूल भी है? बिल्कुल, यहाँ से 300 मीटर दूरी मिडिल स्कूल है इसरा मोकतला और स्कूल के बिल्कुल पास में ही है, 150-200 मीटर दूरी पे ही है ये विमान हादसा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मगराज है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। गांव में रहते हैं हम। जैसे ही हम बाहर घर के बाहर ही थे, दुकान बंद करके घर जा रहे थे तो गांव में ये MiG-21 निकला तो आग लगी हुई थी उसमें। तो हमने देखा ये क्या हादसा हो गया, क्योंकि हाइट भी बहुत कम थी, नीचे था। तो जब हम उसके पीछे देख रहे थे, ये गाँव से इस साइड घूम के फिर ये इधर आया। जैसे मतलब वहाँ गाँव से निकले अगले 2 मिनट बाद बहुत तेज़ धमाका हुआ। तो हम फटाक से वहाँ से भाग के आए। मेरा साथी था संतोष, उसकी गाड़ी में, उसको बोले यार जल्दी गाड़ी निकाल चलते हैं। तो हम ये सोच के आए क्या पता पायलट जिंदा हो और हम उनको बचा सकें। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम वहाँ पहुँचे तब तक दोनों शहीद हो चुके थे। और हम किस्मत वाले सर, हम उन दोनों पायलट्स को सैल्यूट करते हैं दिल से कि उन्होंने गाँव को बचाया है। अच्छा, यहाँ जो हादसा हुआ वहाँ पर ऐसा बताया जाता है 50 मीटर की दूरी पर भी मकान है? बिल्कुल सर, ये सामने दिख रही मकान है, जो लाइट जल रही है यहाँ पे मकान है। जो MiG-21 होता है उसका जो शीशा होता है ऊपर की साइड में, वो शीशा यहाँ से ये जब हादसा हुआ यहाँ से टकरा के वो उस घर के बिल्कुल पास में गिरा है।
तो घर वाले उस समय बता रहे थे, हम घर में आंगन में थे, काफ़ी वहाँ पर भी आवाज़ आई। अच्छा, आप जब यहाँ पहुँचे उस वक्त क्या कुछ यहाँ सर, का नज़ारा था? जब यहाँ हम पहुँचे थे पूरे MiG 21 का शायद इसका फ्यूल बिखरा था, उसकी वजह से टीले के ऊपर आग लगी हुई थी, काफ़ी लंबी 200-300 फीट की दूरी में आग लगी हुई थी। और जैसे वो फ्यूल का कम हुआ था तब तक आग कम होगी, लेकिन वहाँ पे आग जल रही है। हम काफ़ी कोशिश की लोगों को पीछे करने के लिए, भाई क्या पता फाइटर प्लेन है अंदर अम्नेशन हो तो ब्लास्ट हो जाए, हादसा हो जाए और कोई हादसा न हो, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही थी। फिर भी इतने में भाई तो प्रशासन, पुलिस और प्रशासन पहुँच गए, पटवारी जी सब पहुँच गए, तो लोगों को पीछे किया। अच्छा, जिस वक्त हादसा होने के बाद में अब किस तरीके से वहाँ पर एयरफोर्स के अधिकारी वगैरह आ गए क्या कुछ? सर यहाँ पे पूरा प्रशासन, एयरफोर्स वगैरह और जिला कलेक्टर साहब, SP साहब सब आ गए, यहाँ पे पूरा प्रशासन आ गया। लेकिन हम बहुत दुख है सर, हमारे लिए 2 जांबाजों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए कुर्बानी दी है। हम बहुत बहुत इनके आभारी हैं सर। अब देखिए कि किस तरीके से 2 जाबाज पायलट थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और पूरे गांव को बचा दिया। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।